जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरके एजुकेशन हाउस में। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स का वीडियो 11 लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो 11 में क्या है देखते हैं। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा चुनाव 2019। क्या लोकसभा चुनाव 2019। तो चलते हैं पढ़ते हैं क्या है इसमें। 17वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2019 देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में आयोजित कराए गए। लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में आयोजित कराए गए? 7 चरणों में। चुनाव के परिणाम 23 मई को घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 330 सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, ने कुल 355 सीटें जीती। कितनी सीटें जीती? 355 सीटें। कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस ने 91 सीटें जीती। अन्य दलों और उनके गठबंधन ने 96 सीटें जीती। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 545। कितनी है? 545। लेकिन चुनाव 542 सीटों पर हुआ और 2 सीटें क्या हो गई? एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित हैं। किसके लिए? एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। ये लोकसभा चुनाव 543 सीटों पर होना था, लेकिन तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी मात्रा में कैश बरामद किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने यहां पर चुनाव रद्द किया था। क्या बरामद होने के बाद? कैश बरामद होने के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया था। और आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा चुनाव 2019 एक नजर में। चलिए देखते हैं एक नजर में। तो इसमें क्या है? इसमें लोकसभा चुनाव 2019 का क्रम 17वां क्रम है। चुनाव आयोजित कराए गए कितने चरणों में? 7 चरणों में आयोजित कराए गए थे। वर्तमान में सीटों की संख्या 545 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 545। चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ? 542 सीटों के लिए हुआ। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी है? 272। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 90 करोड़। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 67.11%। मतदाता हेल्पलाइन नंबर क्या था? 1950। पहली बार ईवीएम में शामिल होने वाली नई सुविधा क्या थी? उम्मीदवारों की फोटो। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत के लिए लॉन्च किया गया ऐप कौन सा ऐप था? सी विजिल। कितने वर्ष बाद एक दल को दूसरी बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? 48 वर्ष बाद। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की चुनाव राजदूत किसे बनाया गया था? गौरी सावंत को। अब आगे चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या है। तो आगे है हम पढ़ेंगे लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसे बनाया गया? सती दुआ को। लोकसभा में नव निर्वाचित कुल महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? 78। 78 में से 78 टोटल थी, जिसमें से 40 भाजपा की, 1 कांग्रेस की और 37 अदर की। 2019 लोकसभा चुनाव में पहला वोट किसके द्वारा डाला गया था? किसके द्वारा डाला गया था? आईटीबीपी के सुधारक नटराजन द्वारा। देश की एकमात्र जिला जहां पूरी मतगणना महिलाओं ने कराई, कौन सा जिला है? हरदा, जो मध्य प्रदेश में है। तो आगे चलिए आगे और क्या है और देखते हैं। अब यहाँ पे सीटें हैं, कुल किसकी कितनी सीटें हैं ये भी देख लेते हैं अपन एक नजर में। यहाँ पे बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस, यूपीए और अन्य। और पार्टी एनडीए में पार्टी सीटें, बीजेपी की कितनी सीटें हैं? 303। शिवसेना की कितनी सीटें हैं? 18। जदयू की कितनी सीटें हैं? 16। लोजपा 6, अन्य की 12। टोटल कितनी सीटें हो जाई? 355। कांग्रेस यूपीए पार्टी और सीटें देखें। कांग्रेस की 52 सीटें हैं, डीएमके की 23 सीटें हैं, एनसीपी की 5 सीटें हैं, आईयूएमएल की 3 सीटें हैं, अन्य की 8, कुल 91। अन्य की देखें पार्टी सीटें, टीएमसी की 22 सीटें हैं, वाईएसआरसीपी की 22 सीटें हैं, बीजेडी की 12, एसपी प्लस बीएसपी 15, अन्य की 26, टोटल 96। अब पढ़ेंगे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो हमारे परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक नजर में, इनको भी देख लेते हैं।
तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सपा की शालिनी यादव को कितने वोटों से हराया? 4,79,505 वोटों से हरा दिया था। फिर सेकंड में गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी के अमित शाह ने कांग्रेस के डॉक्टर सीजे चावड़ा को 5,57,014 वोटों से हराया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने सीपीआई के कन्हैया कुमार को बिहार के बेगूसराय से करीब 4 लाख वोटों से हराया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सपा के अखिलेश यादव ने बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ को 2,59,874 वोटों से हराया। सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से भाजपा के CR घाटील ने गुजरात से नवसारी सीट से अपनी जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के पटेल धर्मेश भाई भीम भाई को 6,89,668 वोटों से हराया। सबसे कम वोटों के अंतर से बीजेपी के VP सरोज ने उत्तर प्रदेश के मछली शहर से अपनी जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा के T राम को मात्र 181 वोटों से हराया। अब आगे और देखते हैं, आगे और भी है, क्या है आगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे कम वोटों के अंतर से बीजेपी की VP सरोज ने उत्तर प्रदेश के मछली शहर से अपनी जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा के T राम को मात्र 181 वोटों से हराया। सबसे युवा सांसद के रूप में उड़ीसा के क्योंझार लोकसभा सीट से बीजू जनता दल की चंद्राणी मुर्मू, जिनकी उम्र 25 वर्ष 11 माह थी, निर्वाचित हुई हैं। सबसे बुजुर्ग सांसद के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, जिनकी उम्र 82 वर्ष से निर्वाचित हुए। उन्होंने जम्मू कश्मीर से PDP के आगा सईद मोहसिन को 70,050 वोटों से हराया है। पूर्व दिल्ली से बीजेपी के गौतम गंभीर ने कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को 3,92,222 वोटों से हराया। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान चुनाव आयोग द्वारा गुजरात के गिल में एकमात्र व्यक्ति भारत दास बाबू के लिए पोलिंग बूथ स्थापित किया गया। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मिजोरम के इतिहास में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला लालत लामौनी बनी। मिजोरम में लोकसभा की एकमात्र सीट थी। तो दोस्तों ये था लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा और याद करिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों? अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।